रहा है। जितना वेद व्यास जी ने लिख दिया उतना दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। वेद व्यास जी ने तो अपने महाभारत के अंतिम श्लोक में लिख दिया है, चैलेंज के साथ। महाभारत के अंतिम श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं कि दुनिया में कहीं ज्ञान विज्ञान है, कुछ भी है तो सब मेरे ग्रंथ में, और यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्, और जो मेरे महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। इससे बड़ा डिमडिम घोष और क्या हो सकता है। दुनिया में कोई ज्ञान विज्ञान जो कुछ हमारे धर्मशास्त्रों में है उससे बाहर कुछ है ही नहीं, उससे बाहर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता महाराज, लिखना तो दूर की बात है। इसलिए हमें अपनी इस प्राचीन संस्कृति को, अपने सिद्धांत को, अपने साहित्य को सुरक्षित रखना पड़ेगा, तब हमारी संस्कृति बचेगी, तभी हमारा स्वरूप बचेगा, तभी हमारा अस्तित्व रहेगा, अन्यथा हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। बंधुओं, तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आश्रम में आ गए। वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनका स्वागत सत्कार किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, मेरे आने का एक प्रयोजन है। वाल्मीकि जी ने कहा, क्या प्रयोजन है? भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। हे महर्षि वाल्मीकि, तुम्हारे मुख से वो जो प्रथम कविता प्रकट हुई शाप के रूप में, मानषाद प्रतिष्ठाम तम अगमस्सास्वती समाह, वो कविता क्यों प्रकट हुई? बोले मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, मेरे संकल्प से तुम्हारे हृदय में वो कविता प्रकट हुई। प्रवृत्तेयम सरस्वती, मैंने अपनी पत्नी सरस्वती को प्रवृत्त किया। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने अपनी पत्नी सरस्वती से कहा कि जाओ मेरे बेटे का ज्ञान बढ़ाओ, और सरस्वती तुम्हारे मुख में बैठ करके तुम्हारे द्वारा कविता को प्रकट कर चुकी है, और तुम्हारे द्वारा एक अद्भुत काव्य की रचना होने वाली है। वाल्मीकि जी ने कहा, क्या होने वाला है? ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी ने जो तुमको ज्ञान दिया है, यथा ते नारदाच्छ्रुतम वृत्तम कथय धीरस्य, यथा ते नारदाच्छ्रुतम, भगवान श्री राम के चरित्र को जो तुमने नारद जी के द्वारा सुना है, उस चरित्र का तुम विस्तार से वर्णन करो, तुम्हारे द्वारा एक काव्य की रचना होने वाली। रामस्य चरितम कृष्णम कुरुतम ऋषिषत्तम, हे ऋषिषत्तम, हे ऋषियों में उत्तम, आप रामचरित्र का प्रणयन करो। वाल्मीकि जी ने कहा, पितामह, देवर्षि नारद ने तो हमको 100 श्लोक में रामायण सुनाई है मात्र, वो भी मुख्य मुख्य चरित्र बताया। राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, फिर गुरुकुल में पढ़ने गए, फिर इसके बाद विवाह हुआ मिथिला में, फिर पिता के वचन को मान के वन में गए, और वन में शूर्पणखा का नासाच्छेदन किया, फिर खरदूषण को मारा, और फिर रावणादि असुरों को मारा, और सबको मारने के बाद अयोध्या में आए और उनका राज्याभिषेक हुआ, और सिंहासन पर बैठ करके वो राज्य लीला कर रहे। अब राम जी ने क्या क्या किया जंगल में, 14 वर्ष की लीला में उनके द्वारा क्या क्या कार्य हुए, उन समस्त कार्यों का मैं वर्णन कैसे कर पाऊंगा? वो तो मैंने देखा भी नहीं, मैंने सुना भी नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। क्या वरदान? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा अद्भुत वरदान दे रहा हूं कि राम जी ने जो जो चरित्र किया है, सब चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। तुम यहीं से बैठे बैठे वो भूतकाल के चरित्र को भी देख लोगे। बोले महाराज, भूतकाल का चरित्र कैसे दिखता है? बोले उसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती। आज ये कथा हो रही है, 15 दिन बाद ये कथा भूतकाल की हो जाएगी, लेकिन आप देखना चाहो तो रिकॉर्डिंग रहेगी, जब चाहो तो देख लो। तो भूतकाल की घटनाओं को भी रिकॉर्डिंग के द्वारा देखा जा सकता है। इसका मतलब उस जमाने में भी दिव्य कैमरा और दिव्य यंत्र हुआ करते रहे होंगे, तभी तो ब्रह्मा जी ने रिकॉर्ड करके भगवान राम का चरित्र रखा था। और भगवान ब्रह्मा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, तुम चिंता मत करो, वो कैसेट मैं तुम्हारे हृदय के VCR में लगा दूंगा, और तुम्हारे बुद्धि के स्क्रीन पर वो सारा चरित्र दिखाई पड़ने लग जाएगा। क्या कुछ तो ऐसा ही रहा हो? बोले महाराज, वो कैसेट कम से कम इतनी बड़ी तो रही होगी। बोले इतनी बड़ी जरूरत नहीं, जब आज का वैज्ञानिक इतनी बड़ी कैसेट बना रहा जिसको चिप कहते हैं,
इतनी बड़ी चिप लगा दो और उस चिप में सारा वीडियो और ऑडियो सब लोड रहता है। तो ब्रह्मा जी ने कोई और सूक्ष्म चिप बनाई होगी, जो चिप वाल्मीकि जी के हृदय में लगा दिया, और हृदय के उस VCR में, उस यंत्र में, उस मशीन में, जो भी कह लो डिवाइस में, वो चला और बुद्धि के स्क्रीन पर वो दिखने लगा। बुद्धि के स्क्रीन पर जब वो दिखने लगा राम जी का चरित्र, महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हो गए। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो अविदित चरित्र था वह भी, अविदित चरित्र भी महर्षि वाल्मीकि को दिखाई पड़ने लगा। महर्षि वाल्मीकि को सब सारा चरित्र जब दिखने लगा, वाल्मीकि जी तो प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, सारा चरित्र तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक बड़ी विलक्षण समस्या थी जिसका समाधान आज का वैज्ञानिक भी नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्मा जी ने कर दिया। क्या समाधान? बोले भूतकाल की घटनाओं को तो रिकॉर्ड करके किसी को दिखाया जा सकता है, लेकिन जो भविष्य में होने वाली घटना है उसकी रिकॉर्डिंग तुम कहां दिखाओ? कल की कथा को दुनिया का कौन वैज्ञानिक रिकॉर्ड करके आज दिखा सकता? जो हम कल कहेंगे कर सकता? कहो कुलदीप, तोरे पास कोनो मशीन बा? कोई मशीन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान भूतकाल भविष्यकालिक घटना जो कल घटित होने वाली है, उन घटनाओं का कोई एक दिन पहले वर्णन नहीं कर सकता। और ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ, मैं तुमको वो शक्ति दे रहा हूं कि राम जी आगे जो चरित्र करेंगे वो तुमको आज ही पता चल जाएगा। ये वैशिष्ट था। महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आगे राम जी जो चरित्र करेंगे, क्योंकि अभी 11,000 वर्ष राज्य करेंगे ना, तो आगे की सारी लीलाएं जो होने वाली हैं वो भी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगी। अब इसको दो तरह से समझो। एक तरह से समझना तो ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसी अपनी वैज्ञानिक बुद्धि जो भी लगाई हो कि भगवान श्री राम के भविष्य में होने वाले चरित्र को महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट कर दिया। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि भगवान जो चरित्र आगे करेंगे उस चरित्र की जो फाइल है, जो भगवान का प्रोजेक्ट है, क्या क्या भगवान को करना है, वो मानो ब्रह्मा जी ने सब महर्षि वाल्मीकि के हृदय में उतार दिया कि यही यही राम जी करेंगे। और तीसरा अर्थ यह भी है कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, जाओ आप राम जी के भविष्य का भी चरित्र लिखो और ये जान लो कि जो तुम लिखोगे राम जी वही करेंगे। पहले तुम लिख दोगे, वही राम जी को करना पड़ेगा। अगर राम जी वो नहीं भी करना चाहेंगे, फिर भी अगर तुमने अपने रामायण में लिख दिया है कि राम जी ये करेंगे, तो राम जी वही करेंगे जो तुम लिखोगे। अब सोचो महाराज, ऐसा वरदान, ऐसी शक्ति, ऐसी दिव्यता वाल्मीकि जी को मिली। ब्रह्मा जी ने कहा कि तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति न ते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। तुम्हारी वाणी काव्य में कहीं झूठी नहीं होगी। जो तुम राम जी के विषय में लिख दोगे, राम जी को वही चरित्र करना पड़ेगा आगे चलकर। और हे मुनिवर, कुरु राम कथाम पुण्याम, ऐसी पुण्यप्रद राम कथा का तुम लेखन करो। किस प्रकार से? गद्य में कहते नहीं, श्लोकबद्धाम, श्लोक में लिखो। केवल श्लोक में ही नहीं, ऐसा श्लोक नहीं जो परलोक में चला जाए, श्लोक में रहे, ऐसा श्लोक। बोले श्लोक तो बहुत लोग बनाते हैं, बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान श्लोक बना लेते हैं। श्लोक बनाना, व्याकरण का ज्ञान हो और पद्य की विधा का ज्ञान हो, आपके पास शब्द भंडार बुद्धि में हो, आपकी कल्पना शक्ति हो, तो श्लोक तो बन जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित पदवाक्य प्रमाण पारावारीण सकल शास्त्र पारंगत परम श्रद्धेय कौशले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर नाम से जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, यथार्थ में वो विद्या के ही भास्कर हैं, सूर्य हैं। उनकी तो ऐसी कला है कि मंच पर बैठने के बाद संस्कृत में श्लोक बनाते जाते हैं और बोलते ही जाते हैं, उसी समय श्लोक रचना होती है और व्याख्यान होता। तो
तो श्लोक रचना करना तो बुद्धि का और शब्द भंडार का कमाल है। लेकिन बहुत से विद्वान ऐसा भी श्लोक बनाते हैं जो श्लोक किसी को कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे श्लोक का भी कोई मूल्य नहीं होता। कविता तो ऐसी हो जो मनोरम हो, मन को आनंदित कर दे, सुनते ही सामने वाले व्यक्ति के हृदय में अर्थ का प्राकट्य हो जाए। और ऐसी कविता बनाओ, ऐसा श्लोक बनाओ कि उस कविता को पढ़ने में कठिनाई हो और फिर उसका अर्थ समझने के लिए उसकी टीका और टिप्पणी देखी जाए, फिर शब्दकोश देखना पड़े, डिक्शनरी देखनी पड़े, तब सब मिला करके जब उसका अर्थ तुम पढ़ोगे तो मजा खत्म हो गया। कविता का तो आनंद तब है कि जब सुने और तुरंत उसका अर्थ हृदय में आ गया, तुरंत आ जाए उसका अर्थ, तब कविता का आनंद है महाराज। नहीं तो एक दिन बाद समझो तो उसका क्या मतलब। एक दिन बाद समझते तो एक चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर का स्थापना दिवस था, तो जितने पशु पक्षी थे सबको खूब आहार वहार दिया गया था, तो घास भूसा सबको खूब दिया गया, सब खा करके मस्त थे, उछल रहे थे अपने अपने कैंपस में। शेर, भालू और हिरन, बारहसिंगा सब। उसी चिड़ियाघर में एक गधा भी था, गधे को भी चारा दिया गया, वो बेचारा शांत खा करके बैठा था। दूसरे लोग आए देखने के लिए, बोले आज सब इतने उछल रहे हैं, बोले आज चिड़ियाघर का स्थापना दिवस। गधे को देखा, गधा बेचारा शांत था। दूसरे दिन देखा तो दूसरे दिन सब पशु पक्षी शांत थे और वो जो गधा था वो खूब कूद रहा था अपने कैंपस में। लोगों ने कहा भाई कल तो सब कूद रहे थे, आज ये अकेले क्यों कूद रहा है? तो चिड़ियाघर में जो लोग वहां के व्यवस्थापक थे उन लोगों ने कहा कि कल तो चिड़ियाघर का स्थापना दिवस था, इस खुशी में सब जितने पशु पक्षी थे उनको खूब चारा दिया गया था, इसलिए सब प्रसन्न थे। लेकिन ये बात इस गधे को आज पता चली है, इसलिए ये आज कूद रहा है। एक दिन बाद समझता है, तो एक दिन बाद समझे तो इसका कोई मतलब थोड़ी निकलेगा। बंधुओं, कविता तो ऐसी हो जो कि सुनते ही हृदय में अर्थ का उद्भव हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, ऐसी कथा का तुम वर्णन करो जो मनोरम हो, मन को रमण कराने वाली हो, मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे द्वारा जो ये रामायण लिखी जाएगी, वाल्मीकि मुनि, हे मुनिवर, तुम्हारे द्वारा ये रामायण जो लिखी जाएगी, जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा रहेंगे, गिरयः सरितश्च महीतले, पर्वत पहाड़ जब तक रहेंगे इस पृथ्वी पर, तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक इस लोक में, और इसी लोक में नहीं, लोकेषु बहुवचन का प्रयोग, लोकेषु माने समस्त लोकों में। राम कथा केवल पृथ्वी पर ही नहीं गाई जाती, राम कथा कैलाश में भी गाई जाती है। भगवान शंकर पार्वती को सुनाते रहते, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज अपने पुत्रों को सुनाते रहते हैं, वरुण लोक में वरुण देवता भगवान की कथा का गायन करते हैं। समस्त लोकों में राम कथा का प्रचार है, केवल मृत्युलोक में ही नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक ये कथा समस्त लोकों में गाई जाएगी और सुनी जाएगी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा हमको क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा होगा, ये पहले बताओ। भाई सब कुछ तो होगा, कथा गाई जाएगी, सुनी जाएगी, आपने आशीर्वाद दे दिया, हम राम कथा लिख डालेंगे, लेकिन इसमें मेरा क्या लाभ होगा? भाई प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। कोई भी काम करने को किसी को कहो तो व्यक्ति पहले पूछेगा ये बताओ इससे हमको क्या मिलने वाला है? बिना प्रयोजन के कोई कार्य करता नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि ने मानो पूछा कि भाई हमको क्या मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा तावत ऊर्ध्वमधश्चत्तम लोकेषु निवत्स्यसि, जब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई कथा को ब्रह्मांड में, सृष्टि में कहीं भी कोई एक व्यक्ति गाने वाला रहेगा, तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में सुखपूर्वक आनंद पूर्वक
निवास करोगे, तुमको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवांतरधीयत। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके भगवान ब्रह्मा जी तत्रैवांतरधीयत, तत्रैव माने वहीं पर अंतरधीयत, अंतर्धान हो गए। अब ब्रह्मा जी जब चले गए तब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना प्रारंभ की तमसा नदी के तट पर। और किस प्रकार से? बोले व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तम तस्य धीमतः उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनिस्थित्वा कृतांजलि। उपस्पृश्य आचमन किया पहले, आचमन करने के बाद सम्यक मुनि ही विधि पूर्वक आचमन करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने स्थित्वा कृतांजलि ही अपने मन को स्थिर करके अंजलि बांध करके भगवान का ध्यान किया। देखो हमारे सनातन धर्म में आचमन करने का बड़ा महत्व है, इसीलिए कोई भी काम करो तो पहले आचमन करना पड़ता है। संध्या करने चलो तो आचमन, पूजा करने चलो तो ब्राह्मण कहते हैं पहले 3 बार पानी पियो, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। कोई भी यज्ञ जूप पूजा पाठ करने चलो तब आचमन। और इतना ही नहीं, आचमन के और भी विधान हैं। भोजन करने के बाद, पानी पी के हाथ मुंह धोने के बाद 3 बार आचमन करना चाहिए, विधि है। यहां तक कि लघु शंका और दीर्घ शंका करके आने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद, कपड़े बदलने के बाद 3 बार आचमन करना चाहिए। नया कपड़ा पहनो तो नया कपड़ा पहनने के बाद आचमन करना चाहिए। आचमन की बड़ी विधि है महाराज। हर क्रियाओं के प्रारंभ में अथवा बाद में, स्थान में, भिन्न भिन्न जगहों पर आचमन का विधान है। क्यों? बोले वेदों में, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में सबसे पहले आचमन का ही महत्व बताया गया। वहां पर वेदों में कहा गया कि मनुष्य अपवित्र है। क्यों? बोले अनृतम वही बदती, मनुष्य झूठ बोलता है इसलिए मनुष्य अपवित्र रहता है। आपो वही पवित्र, जल ही पवित्र है। तस्मात् अप उपस्पृशति, इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी मनुष्य किसी भी शुभ कार्य के पहले अपस्पृशति, जल का आचमन करता है। आपो मेध्य, जल मेध्य है, जल पवित्र है। क्यों जल पवित्र है? क्योंकि जल भगवान का स्वरूप है। जल में 2 अक्षर हैं, ज और ल। ज और ल कर मिलकर के जल बना। तो जल का मतलब क्या? बोले ज माने जायते यस्मात्, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है उस परमात्मा का नाम है ज, केवल एक अक्षर। और जिस परमात्मा में संपूर्ण सृष्टि लय को प्राप्त होती है, लीयते यस्मिन इति ल, जिसमें सारी सृष्टि लीन हो जाती है उसको कहते हैं ल। और जिससे उत्पन्न होती है उसको कहते हैं ज। और ज और ल दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन गया? जल। ये भारतीय भाषा है। यहां एक एक शब्दों में अनेक अर्थ छिपे हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषा है, देवताओं की भाषा है, देवताओं के द्वारा विनिर्मित भाषा है, अनादि है। एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते। तो जल का मतलब जायते जस्मात् लीयते यस्मिन, जिसमें संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसमें लय को प्राप्त हो जाती है वो जल परमात्मा है। आपो वैमेध्यः, वो परमात्मा पवित्र है, इसलिए उस पवित्र परमात्मा का स्मरण करके भी हम पवित्र हो जाते हैं। और उसी पवित्र परमात्मा का स्मरण करते हुए जल से हम आचमन करते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय। अब उसमें भी लोगों को, कितनों को तो आचमन करना आता नहीं। अरे दूसरे को क्या कहें, पंडितों को नहीं आता जो पंडिताई करते। जो पंडित पूजा कराते हैं उनको भी नहीं पता होता। कारण बोले पोथी तो पढ़ते नहीं। बाप पुरोहिती करत रहे तो बेटाओ शंख उठाए रहे और पोथी उठाए रहे शालिग्राम के लिए, घूम घूम के हो रही पुरोहित। अरे इसको भी पढ़ना पड़ता है। वेद पढ़ो, संगीता पढ़ो और कर्मकांड के ग्रंथों को पढ़ो, गुरु के चरणों में बैठ करके स्वाध्याय करो,
तब जाकर के ज्ञान होता है। पोथी में अगर क्या केवल ज्ञान होता तो पोथी तो दुकान में रखी रहती, दुकानदार सबसे बड़ा विद्वान हो जाता, क्योंकि सब पोथिया वही घर में रहता। और उतना ही नहीं, पोथी के अक्षरों में अगर ज्ञान होता तो जो व्यक्ति पोथी को छापता है, कंपोजिंग करता है, वो एक एक अक्षर को, एक एक मात्रा को पढ़ पढ़ करके अक्षर बैठाता है। आजकल तो कंप्यूटर हो गया, खटाखट काम हो जाता है, लेकिन एक जमाने में जब वो प्रेस हुआ करता था, घट घट पहिया चलता था, इधर की छपाई इधर, इधर की छपाई इधर होती थी, तब कितने मेहनत से कंपोजिंग होती थी, एक एक अक्षर को बैठाते थे, एक मात्रा, एक हलंत, एक विसर्ग। लेकिन जो पोथी छापता था उससे पूछो कि पोथी में क्या लिखा है तो उसको खुद ही पता नहीं होता, जबकि एक एक अक्षर वो पढ़ता था, तभी तो कंपोजिंग करता था। तो पोथी पढ़ने से और पोथी उठा के ला के रख लेने से कोई पंडित नहीं होता, उसके लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते। तो गुरु के चरणों में बैठ करके जब विद्या प्राप्त होती तब ज्ञान मिलता है, इसलिए पढ़ना चाहिए।